हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सारे। उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रही हैं। सो मेरे भाई आज की जो क्लास है वो आपकी रहने वाली है स्पोकन की, और हमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आज करना है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है हमारा? इम्पोर्टेंट टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही कि इंटरव्यू में पूछे जाने वाले जो बेसिक क्वेश्चन है ना, उनकी हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। भी इंटरव्यू में आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं बेटा, ठीक है ना। उनके बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। तो कर लेते हैं क्लास को स्टार्ट, लेके माँ सरस्वती का नाम, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमारा टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, जो है लेट्स लर्न विद बबलू सर। तो टॉपिक क्या है? बेसिक क्वेश्चंस फॉर इंटरव्यूज। इंटरव्यू में आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी इंटरव्यू हो, किसी भी तरीके का कैसा भी इंटरव्यू हो, आपसे हर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो मैं अपनी बुकलेट में भी देता हूं, लेकिन आपने इन क्वेश्चन को समझना है, करना है, और ये चीजें होती है भी किस तरीके से आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दूसरी बात, उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको ये नहीं देखता आपके सामने वाला इंटरव्यूअर कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है या जो भी चीजें होती है वो क्या है। वो सिर्फ आपकी देखता है आपकी पॉजिटिविटी है कि नहीं, आपके बोलने का तरीका कैसा है, आप लोगों को कैसे एंटरटेन कर सकते हैं, ये चीजें आपकी वो देखता है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ मेरे भाई, क्वेश्चन वाइज हम लोग चलने वाले हैं अभी। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आपसे पूछेगा? हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू का मीनिंग हो गया आप कैसे हैं। तो आप बोलोगे आई एम फाइन, मैं अच्छा हूं, आई एम गुड और आई एम वेल, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया, आसान है। दूसरा है व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट इज योर नेम, जैसे आप बोलोगे माई नेम इज, जैसे मैंने बोल दिया मेरा नाम बबलू है, तो मैंने बोल दिया माई नेम इज बबलू, ठीक है, आसान है। जैसे मैंने बोल दिया, अगला है हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं। हाउ ओल्ड आर यू, जैसे किसी ने बोला आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, भी मैं 20 साल का हूं। आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, आप 25 साल के हैं तो आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, आप 10 साल के हैं तो आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, आई एम 10 ईयर्स ओल्ड। अगला क्वेश्चन भाई ने आपसे पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हैं। तो जैसे मैंने बोल दिया आई एम फ्रॉम फतेहाबाद, मैं फतेहाबाद से हूं। तो फतेहाबाद में FBD लिख रहा हूं शॉर्ट में, आई एम फ्रॉम FBD फतेहाबाद से हूं। अगला है वेयर वर यू बोर्न, आपका जन्म कहां हुआ था। वेयर वर यू बोर्न, आपका जन्म कहां हुआ था। जैसे मैंने बोल दिया आई वॉज बोर्न इन फतेहाबाद, जैसे मैंने बोल दिया मेरा जन्म फतेहाबाद में ही हुआ था, तो आई वॉज बोर्न इन फतेहाबाद। अगला क्वेश्चन है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। आप कहाँ रहते हो, जहां भी आप रहते हो। जैसे मैंने बोल दिया आई लिव इन या एट, कोई भी आप यूज कर सकते हैं, आई लिव या इन या एट फतेहाबाद, भी मैं फतेहाबाद में रहता हूं। अब इन और एट की मैं बात बताऊं तो इन और एट दोनों लोकेशन के लिए यूज कर ली जाती है। दोनों की दोनों प्रेपोजिशन बेटा लोकेशन के लिए यूज कर ली जाती है। मैं आपको सिखा देता हूं। इन आता है लार्ज या बिग लोकेशन के लिए, लार्ज या बिग लोकेशन के लिए, लेकिन एट आ जाता है आपका मतलब छोटी लोकेशन के लिए, स्मॉल लोकेशन के लिए। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपने बोल दिया मैं दिल्ली में रहता हूं, आई लिव इन दिल्ली, लेकिन आपको दिल्ली में, जैसे आपने बोला मैं दिल्ली में मुखर्जी नगर में रहता हूं, आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। आपने बोल दिया आई लिव एट, जैसे मैंने बोल दिया आई लिव एट फतेहाबाद, आई लिव एट फतेहाबाद इन हरियाणा, इन हरियाणा। तो आप इसका मीनिंग समझो, फतेहाबाद हरियाणा के मुकाबले कैसी लोकेशन है, छोटी लोकेशन है। फतेहाबाद हरियाणा के मुकाबले क्या है बेटा, छोटी लोकेशन है, इसलिए 8 स्मॉल लोकेशन के लिए और इन बिग लोकेशन के लिए, लार्ज लोकेशन के लिए आ जाता है। आपको मैंने ये एक्स्ट्रा चीज भी यहाँ पर
समझा दे भी आप कहाँ रहते हो। अगला है आर यू सिंगल, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है या वाइफ है तो आप बोलोगे नो, अगर नहीं है तो यस आप इसका आंसर कर देते हो। अगला है आर यू मैरिड, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप बोलोगे यस, और नहीं हुई तो आप बोलोगे नो। अगला डू यू हैव एनी चिल्ड्रन, भी क्या आपके बच्चे हैं, अगर आप ये बोल दोगे आपके शादी हो चुकी है तो आप बोलोगे यस, तो ही अगला ये क्वेश्चन पूछेगा, अदरवाइज नहीं। कहीं आप ये सोचो अगले ने बोला आपकी शादी हो चुकी है, कहते जी नहीं आपके बच्चे हैं, पागल हो गया क्या, शादी के बिना बच्चे कहाँ से होंगे, ठीक है ना। वो सीन आपको याद होगा ना, कहता जनसंख्या के लिए आए हैं, कहता अच्छा, कहता आपकी शादी हो चुकी है, कहता जी नहीं, तो क्या आपके बच्चे हैं, बोले थप्पड़ खा लेता है उस तरीके से, आपने वो देखी होगी। तो इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है ना, तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस। आज मैं आपको पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, इसमें मज़ा आ जाएगा भाई आपको, ठीक है ना, आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। 10th क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, आपसे किसी ने पूछा तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू का मीनिंग क्या हो गया, तुम क्या करते हो, आपने बोल दिया, जैसे मैंने बोल दिया आई एम ए स्टूडेंट, मैंने ऐसे बोल दिया आई एम ए स्टूडेंट, भी मैं एक स्टूडेंट हूँ। या आप कोई काम करते हो, जैसे मैंने बोल दिया आई वर्क इन अ कंपनी, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। जैसे मैंने बोल दिया आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आई रन अ बिजनेस, मैं एक बिजनेस चलाता हूँ। जैसे आप डीजे ऑपरेट करते हैं तो आई ऑपरेट अ डीजे, मैं एक डीजे ऑपरेट करता हूँ। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगला है डू यू हैव एनी सिबलिंग्स, सिबलिंग्स क्या होता है बेटा, भाई बहन, क्या आपके भाई बहन है, अगर हैं तो यस और नहीं है तो नो, सिबलिंग्स होता है भाई बहन। अगला है व्हाट्स योर हॉबी, आपकी हॉबी क्या है, आपके शौक क्या है, व्हाट्स योर हॉबी, जैसे मैंने बोल दिया माई हॉबीज रीडिंग बुक, माई हॉबीज रीडिंग बुक्स, मेरी हॉबी है किताबें पढ़ना। माई हॉबीज प्लेइंग क्रिकेट, मेरी हॉबी है क्रिकेट खेलना। माई हॉबीज वॉचिंग मूवीज, मेरी हॉबी है फिल्में देखना। माई हॉबीज लिसनिंग टू म्यूजिक, मेरी हॉबी है गाने सुनना। लिसन के साथ हमेशा टू फिक्स होता है, आप याद रखोगे। इस तरीके से जो भी आपकी हॉबी होती है तो आप एक यूज़ कर लो, आके हॉबी आपकी ये होनी चाहिए माई हॉबी इज़, माई हॉबी इज़ एक आसान बता देता हूँ, माई हॉबी इज़ वर्किंग हार्ड, मेहनत करना मेरी हॉबी है। ये आप आसान याद रख लो, क्योंकि मेहनत करना सबकी हॉबी होती है, वैसे होती नहीं है, लेकिन फिर भी आप इंटरव्यू में आप ये क्वेश्चन आंसर दे सकते हो। आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो, तो खुश तो तुम होते हो, यस मैं खुश हूँ, यस आर यू हैप्पी। अगला है व्हाट इज योर फेवरेट कलर, ये आपका फेवरेट कलर कौन सा है। जैसे मैंने बोल दिया, जैसे मैंने बोल दिया मेरा फेवरेट कलर है जी ब्लैक, कोई वो बात नहीं है, कलर जो आपका फेवरेट हो आप बोल सकते हो। अगला है व्हाट डिड यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, भी आज आपने सुबह नाश्ते में क्या खाया था, आज आपने सुबह नाश्ते में क्या खाया था, तो इसका मीनिंग हो गया, जैसे मैंने बोल दिया आई एट, मैंने खाया था, आई एट फ्रूट, भी मैंने फल खाए थे, मैंने फल खाए थे, मैंने फल खाए थे, आई एट फ्रूट इन माई ब्रेकफास्ट, ठीक। अगला है व्हाट्स योर ब्लड टाइप, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, जैसे मेरा है ए बी पॉजिटिव, माई ब्लड ग्रुप इज या माई ब्लड टाइप इज ए बी पॉजिटिव, माई ब्लड टाइप इज ए बी पॉजिटिव। अगला है व्हाट्स द लास्ट बुक यू हैव रेड, भी वो कौन सी लास्ट किताब है जो आपने पढ़ी है, जो आपने पढ़ी है। जैसे मैंने बोल दिया व्हाट इज द लास्ट बुक यू हैव रेड, भी आपने लास्ट किताब कौन सी पढ़ी है, जैसे मैंने बोल दिया आई हैव रेड अ स्टोरी बुक, मैंने एक स्टोरी की किताब पढ़ी है, मैंने कहानियों वाली किताब पढ़ी। आई हैव रेड अ स्टोरी बुक, आई हैव रेड अ स्टोरी बुक, आई हैव रेड, इसको थोड़ा सा याद कर लो साथ साथ, ठीक है ना। व्हाट इज द लास्ट मूवी यू हैव सीन, आपने लास्ट मूवी कौन सी देखी है, आपने लास्ट मूवी कौन सी देखी है या कौन सी देखी थी। व्हाट इज द लास्ट मूवी यू हैव सीन, आपने बोल दिया आई हैव वॉच्ड, जैसे मैंने देखी थी वार्निंग टू पंजाबी मूवी, आई हैव वॉच्ड वार्निंग टू पंजाबी मूवी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्या है
डू यू एक्सरसाइज, क्या तुम एक्सरसाइज करते हो, क्या तुम व्यायाम करते हो। तो अगर आप जिम वगैरह जाते हो, योगा वगैरह करते हो तो यस बोल दो, अदरवाइज आप नो बोल दो भाई, अदरवाइज आप नो बोल सकते हैं, अदरवाइज तो आप नो ही बोलोगे। ठीक है, अगला है व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड, भाई आप किस टाइम सोते हो। व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड, आप किस समय सोते हो। व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड, आपने बोल दिया आई गो टू बेड एट 10 PM, मैं रात को 10 बजे सोता हूं। अब आप ये नहीं पूछ सकते व्हाट टाइम डू यू गो टू स्लीप, आप सोने किस समय जाते हो। अब ऐसा तो है नहीं, सोते आप जैसे ऐसे लेटे, आपको लेटते ही नींद आ गई, भी नींद आने में बेटा आपको टाइम लगता है। तो गो टू बेड, आप बेड पे किस समय जाते हो तो वो आपको बताता है, वही आपसे सामने वाला पूछता है। सोने का तो मीनिंग ही नहीं है। अब एक सेकंड में तो आपको, एक पल में तो आपको नींद नहीं आ सकती। अगर आपको एक पल या एक सेकंड में नींद नहीं आ सकती तो आपसे वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। ठीक है ना, तो क्वेश्चन पूछने का भी तरीका होता है। तो व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड, आप बेड पे किस समय जाते हो तो आई गो टू बेड एट 10 PM 11 PM, जिस टाइम भी आप सोते हैं आप आंसर दे सकते हैं। अगला, हाउ ऑफन डू यू ड्रिंक एल्कोहल, भाई साहब किस समय आप, हाउ ऑफन का मतलब क्या होता है, कब 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 आप अल्कोहल पीते हैं, कब आप ड्रिंक करते हैं। तो आप अगर करते हैं तो आप बता देना, जैसे ओकेजनली करते हैं, कुछ लोग शादी ब्याह में करते हैं, भाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये भी बोल सकते हो आई नेवर ड्रिंक एल्कोहल, मैं कभी शराब नहीं पीता। आई नेवर ड्रिंक एल्कोहल, मैं कभी शराब नहीं पीता। एल्कोहल आप यूज कर लेना। आगे मैंने बोल दिया व्हाट इज योर फेवरेट फूड, आपका फेवरेट फूड कौन सा है। जो भी आपका फेवरेट फूड हो, जैसे मैंने बोल दिया माय फेवरेट फूड इज मेड बाय माय मदर, जैसे मैं ये लिखता हूँ भाई, हाँ ये लिखते हैं, बड़ा ही अच्छा रहेगा आपके लिए। इसका आंसर मैं आपको यहाँ पर कर रहा हूँ, माय फेवरेट फूड इज मेड, ये क्या हो रहा है, मेड बाय माई मदर, अभी मेरी मम्मी के द्वारा बनाएगा कोई भी खाना है वो मेरा क्या है, फेवरेट है। व्हाट इज योर फेवरेट ड्रिंक, आपकी फेवरेट ड्रिंक कौन सी है। अगर आप बोलोगे आई ड्रिंक, मैं ओकेजनली या कभी भी ड्रिंक करता हूँ, तो ही सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आपकी जो फेवरेट ड्रिंक आप उसके बारे में बता सकते हैं, आप उसके बारे में बता सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे आज यहाँ पर। ठीक है, अगला है व्हाट इज योर मेजर, भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। मेजर क्या होता है, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या है। आप बोल सकते हो माय फैमिली, आप इसका आंसर दे सकते हो माय फैमिली, मेरी फैमिली जो है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरी फैमिली क्या है भाई, मेरे लिए इंपॉर्टेंट। अगला है हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू स्पीक, भी आप कितनी भाषाएं, कितनी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, आप कितनी भाषाएं या फिर कितनी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। तो आपने जैसे बोल दिया आई कैन स्पीक हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, राजस्थानी, या जो भी भाषाएं होती हैं, तेलुगु, कन्नड़, जो भी आपकी भाषाएं, जो भी आप बोल सकते हैं उनके बारे में बोल सकते हैं। तो मेनली आप क्या बोल सकते हैं, आई कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, तो ये आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, अगला है, ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट है हाउ इज द वेदर, भी मौसम कैसा है। अब मौसम है जैसे कूल, हाउ इज द वेदर, मौसम कैसा है, अच्छा है, गुड है, वेल है, कूल है। मैंने बोल दिया कैन यू कुक, क्या तुम खाना पका सकते हो। कैन यू कुक, क्या तुम खाना पका सकते हो। पका सकते हो तो बोलोगे यस, अदरवाइज बोलोगे आप नो। नेक्स्ट है व्हाट आर यू गोइंग टू डू टुडे, आज तुम क्या करने जा रहे हो, आज तुम क्या करने जा रहे हो। अब मैं आपको एक चीज समझाऊं, आर गोइंग टू, ये जो मीनिंग है ना, ये होता है बी गोइंग टू, ये होता है बी गोइंग टू, ये होता है बेटा एक इडियोमेटिक मॉडल। चलो मैं आपको समझाता हूं, बी गोइंग टू, ये होता है इडियोमेटिक मॉडल, एक ये होता है इडियोमेटिक मॉडल। जब मैं मॉडल्स की क्लास लूंगा 1-2 दिन में, आपकी मैराथन क्लास होगी, उसमें आपको समझाऊंगा इडियोमेटिक मॉडल क्या होते हैं। ये विल के इक्विवेलेंट होता है, यानी ये फ्यूचर शो करता है। मैंने बोल दिया मैं आज शाम को नई गाड़ी लेने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार,
टुडे इवनिंग। टुडे इवनिंग मैं आज शाम को नई गाड़ी लेने जा रहा हूँ, मतलब वो गाड़ी कब खरीदूंगा, मैं शाम को खरीदूंगा, मतलब मैं फ्यूचर में खरीदूंगा। तो ये फ्यूचर यानी विल का इक्विवेलेंट होता है, ये फ्यूचर का मीनिंग देता है। समझा दिया एक्स्ट्रा चीज जो समझानी थी भाई। देखिए था व्हाट आर यू गोइंग टू डू टुडे, आज तुम क्या करने जा रहे हो। मैंने बोल दिया आई एम गोइंग टू फेस एन इंटरव्यू, आई एम गोइंग टू डूइंग माई वर्क, आई एम गोइंग टू डूइंग माई वर्क। जैसे मैंने बोल दिया आई एम गोइंग टू डू माई वर्क, सॉरी आई एम गोइंग टू डू माई वर्क, मैं अपना काम करूंगा, आज मैं अपना काम करने जा रहा हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग टू डू माई वर्क। अगला है व्हाट आर यू डूइंग नाउ, अब तुम क्या कर रहे हो। सामने वाला अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर यू डूइंग नाउ, अब तुम क्या कर रहे हो, अब तुम्हें पता नहीं तुम क्या कर रहे हो, तुम एक इंटरव्यू दे रहे हो। आई एम फेसिंग एन इंटरव्यू, इसका मीनिंग हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आई एम फेसिंग एन इंटरव्यू, मतलब मैं एक इंटरव्यू फेस कर रहा हूँ या फिर मैं एक इंटरव्यू दे रहा हूँ। आई एम फेसिंग एन इंटरव्यू, उसी टाइम का क्वेश्चन है। अगला है वेयर वुड यू लाइक टू ट्रेवल नेक्स्ट, अगली बार आप ट्रेवल कहाँ करना चाहोगे, कहाँ जाना चाहोगे। वेयर वुड यू लाइक, वुड का यूज वुड यू लाइक, आपकी पसंद, अगली बार आप कहाँ ट्रेवल करना पसंद करोगे, अगली बार आप कहाँ जाना चाहोगे। लाइकनेस जानने की कोशिश करता हूँ। आपने बोल दिया जैसे आई वुड लाइक, मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पर भाई, आई वुड लाइक टू ट्रेवल, आई वुड लाइक टू ट्रेवल, जैसे मैंने बोल दिया आई वुड लाइक टू ट्रेवल कैनेडा, मैं कैनेडा जाना पसंद करूँगा, मैं कैनेडा जाना पसंद करूँगा। अगला है भाई व्हाट डिड यू डू लास्ट नाइट, आपने लास्ट नाइट क्या किया था। भाई आपसे किसी ने पूछा भाई आप आज तो जो कर रहे हैं लेकिन आपने कल रात को क्या किया था, कल रात को क्या किया था। जैसे मैंने बोल दिया आपका आंसर हो जाएगा आई वॉच्ड अ मूवी, मैंने एक मूवी देखी थी, मैंने लास्ट नाइट एक मूवी देखी थी, मैंने लास्ट नाइट एक मूवी देखी थी। अगला है व्हाट आर यू गोइंग टू डू टुमारो, कल तुम क्या करने जा रहे हो या कल तुम क्या करोगे। मैंने बोला था बी गोइंग टू क्या था, इडियोमेटिक मॉडल जो फ्यूचर की बात कर रहा है। कल तुम क्या करने जा रहे हो, तो कल तुम क्या करने जा रहे हो का आंसर दोगे आई एम गोइंग टू डू माई वर्क, कल मैं अपना काम करने जा रहा हूँ। कोई भी जो आपका काम है उससे रिलेटेड आप कुछ भी बोल सकते हो, तो आप एक ऐसा आंसर बोल सकते हो आई एम गोइंग टू डू माई वर्क टुमारो। टुमारो आप आगे यूज कर सकते हैं भी, कल मैं अपना काम करने जा रहा हूँ भाई, कल मैं अपना काम करने जा रहा हूँ। तो इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है 34 व्हाट स्पोर्ट्स कैन यू प्ले, भी कौन कौन से गेम तुम खेल सकते हो, कौन कौन से खेल तुम खेल सकते हो। जैसे मैंने बोल दिया आई कैन प्ले वॉलीबॉल, आई कैन प्ले क्रिकेट, आई कैन प्ले बैडमिंटन, आई कैन प्ले टेनिस। इस तरीके से जो भी क्रिकेट या जो भी गेम आप खेल सकते हैं उसके लिए आप आंसर दे सकते हैं। अगला कुड यू डू मी अ फेवर, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं, क्या मेरे को फेवर दे सकते हैं। कुड का यूज किया जाता है मेरे भाई रिक्वेस्ट के लिए, कोई पोलाइट वे में जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तब आप कुड का यूज करते हैं। जैसे कुड यू डू मी अ फेवर, क्या आप मेरा एक फेवर कर सकते हैं, क्या मेरे को थोड़ी हेल्प कर सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया, मैंने बोला जैसे यस आई कैन, इसका आंसर होगा यस आई कैन या फिर नो आई कैन नॉट, नहीं मैं नहीं कर सकता, यस आई कैन और नो आई कैन नॉट। क्वेश्चन आप कुड में पूछोगे, रिक्वेस्ट आप कुड में करोगे, लेकिन आंसर आप कैन में दोगे, यस आई कैन और नो आई कैन नॉट, ठीक है ना। जैसे कुड यू लैंड मी $100, क्या मुझे $100 उधार दे सकते हैं, क्या आप मुझे $100 उधार दे सकते हैं। अगर दे सकते हो तो यस आई कैन और नहीं दे सकते तो नो आई कैन नॉट। आप इस तरीके से बेटा यूज कर लोगे। द नेक्स्ट इज, मैंने बोल दिया हाउ आर यू फीलिंग, आप कैसा महसूस कर रहे हो। हाउ आर यू फीलिंग, आप कैसा महसूस कर रहे हो, तो मैंने बोल दिया आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग गुड, भी मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। अगला है आर यू टायर्ड, टायर्ड का मतलब थका हुआ होना, क्या तुम थके हुए हो। नो आई एम नॉट टायर्ड, नो आई एम नॉट टायर्ड, मैं क्या तुम थके हुए हो, नहीं। अगला आर यू हंग्री,
क्या तुम भूखे हो, अगर हो तो यस, नहीं हो तो नहीं। आर यू हंग्री, हंग्री का मतलब भूखा, भूखे हो तो यस और नहीं हो तो नहीं। और डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो, अगर सामने वाला पूछे डू यू लाइक मी तो बोल देना यस, नहीं तो क्या पता मौका मिले या ना मिले, ठीक है ना, ध्यान देना। अगला डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, अगर करते हो तो यस और नहीं करते हो तो नो। भाई जो सिंगल है वो ध्यान देना, उनको यस नो किस तरीके से बताना है, ठीक है ना। अगला आर यू फ्री टुमारो, क्या तुम कल फ्री हो, या अगर तुम कोई काम कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन तुम बोलोगे आर यू फ्री टुमारो, क्या तुम कल फ्री हो, अगर हो तो यस और नहीं हो तो नहीं। अगला है कुड वी हैव लंच टुगेदर वन डे, क्या हम एक दिन एक साथ, टुगेदर क्या होता है साथ, क्या हम एक दिन एक साथ लंच कर सकते हैं, क्या हम एक दिन एक साथ लंच कर सकते हैं, अगर आपको टाइम हो तो बोल दो यस, अदरवाइज नो, बाकी आप बोलोगे यस। सामने वाले की रिक्वेस्ट को मना नहीं करते इंटरव्यू देते टाइम, ठीक है ना। अगला है वुड यू लाइक टू हैव डिनर विद मी, क्या मेरे साथ डिनर करना पसंद करोगे, क्या आप मेरे साथ डिनर करना पसंद करोगे, तो इसका आंसर भी बेटा आप यस दोगे। अगला है हाउ डू यू गेट टू वर्क, हाउ डू यू गेट टू वर्क, भाई तुम काम पर कैसे जाते हो, तुम काम पर कैसे जाते हो, मैंने बोल दिया आई गेट टू वर्क बाई बाइक, मैंने बोल दिया आई गेट टू वर्क बाई माई बाइक, मैं अपनी बाइक से काम करने जाता हूं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक, भी वहां जाने में आपको कितना टाइम लगता है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, हाउ लॉन्ग कितना समय, आपको वहां जाने में कितना समय लगता है, तो मैंने बोल दिया इट टेक्स 30 मिनट्स, वहां जाने में मुझे 30 मिनट लगते हैं, वहां जाने में मुझे 30 मिनट लगते हैं। और नेक्स्ट है मेरे भाई, देखो अगला है हाउ ऑफन डू यू राइड द बस, भाई हाउ ऑफन का मीनिंग मैंने क्या बताया था, कब तुम बस में राइड करते हो, जैसे आपने बोल दिया मैं वीकेंड्स पर बस में जाता हूं, अगर दिल्ली जाते हो तो दिल्ली का बता दो, दिल्ली जाते हो तो दिल्ली का बता दो। अगर मान के चलो आप ये बोलते हो भी मैं काम पर भी बस में जाता हूं, जैसे लास्ट क्वेश्चन था हाउ डू यू गेट टू वर्क, आप काम पर कैसे जाते हो, आप बोल दो आई गेट टू वर्क बाई बस, मैं बस के द्वारा जाता हूं, तो हाउ ऑफन, तो फिर आप कर दो डेली। अगर बाइक के द्वारा जाते हो तो आप बोल दो व्हेन आई वांट टू राइड, जैसे मैं आप ये बोल सकते हो ओकेजनली, या फिर कभी कभार, समटाइम्स बोल देना, इसका आंसर आप बाइक के लिए बोले तो आप बोल दो समटाइम्स आई राइड द बस समटाइम्स, आई राइड द बस समटाइम्स, ठीक। अगला है आर यू सिक, क्या तुम बीमार हो, तो नहीं हो भाई, बीमार तो तुम हो ही नहीं, आर यू सिक का मीनिंग क्या तुम बीमार हो। और अगला है एक मिनट, का टाइम दीजिएगा, नेक्स्ट है आर यू ऑन एनी सॉर्ट ऑफ मेडिसिन, क्या आर यू एनी सॉर्ट ऑफ मेडिसिन, 1 मिनट का मेरे को टाइम दे दो, मैं कुछ भेज दूं। भाई आप किसी तरह की दवाई वगैरह लेते हो क्या, इस तरीके के मीनिंग में आप यूज़ कर लोगे, अगर लेते हो तो आप यूज़ कर सकते हो। आप अगर किसी तरीके की दवाई लेते हो तो आप यूज़ कर सकते हो आर यू शॉर्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ मेडिसिन, आप लेते हो तो यस, अदरवाइज नो, ठीक है ना। अगला है आर ये तो हम, अगला है मे आई सी यूर ID, क्या मैं आपकी ID दे सकता हूँ प्लीज़, आपसे वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आप बोलोगे यस यू कैन, यस यू कैन, यस यू कैन बोलोगे, इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगला है जी, अगला है डू यू हैव अ क्रेडिट कार्ड, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, क्या आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है तो यस, अदरवाइज नो। और डू यू प्रेफर ट्रेवलिंग बाई कार, ट्रेन और बस, जिस तरीके से भी आप किस चीज़ में प्रेफरेंस देते हैं, भी आप
आप ट्रेवलिंग किस चीज़ में जाना प्रेफर करते हैं? आप बाइक से जाना पसंद करोगे, आप कार से जाना पसंद करोगे, आप प्लेन से जाना पसंद करोगे, आप ट्रेन से, कार से, जिस तरीके से भी आप जाना पसंद करते हो आप उस अकॉर्डिंग अपना आंसर दे सकते हो। ठीक है, अगला है डू यू प्रेफर ट्रेवलिंग अलोन और ज्वाइनिंग अ गाइडेड टूर? भी आप ट्रेवलिंग करते हो वो अकेला जाना पसंद करोगे या कोई गाइडेड टूर के साथ? तो आप बोथ भी, दोनों के साथ जाना पसंद कर सकता हूं मैं। डू यू प्रेफर की बात करो तो अगर आप ट्रेवलिंग करते हो तो मेरे ख्याल से अकेले नहीं, आप बोलोगे ज्वाइनिंग अ गाइडेड टूर। आपने बोल दिया ज्वाइनिंग अ गाइडेड टूर, भी ट्रेवलिंग करोगे तो किसी के साथ, या विद माय फ्रेंड्स भी बोल सकते हो, ज्वाइनिंग अ गाइडेड टूर। अगला है कैन यू प्ले टेनिस? क्या तुम टेनिस खेल सकते हो? खेल सकते हो तो यस, अदरवाइज नो। अगला है भाई आर यू रिच? क्या तुम अमीर हो? अगर अमीर हो तो यस, अदरवाइज नो। आर यू रिच? क्या तुम अमीर हो तो ठीक है। अगला है हाउ डू यू डू? अब ये एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग समझो। हाउ डू यू डू, ये एक फ्रेज होती है मेरे भाई, ये एक फ्रेज होती है जो मीनिंग देती है हेलो का, जो मीनिंग देती है हेलो का, या फिर मैं कह सकता हूँ नमस्ते का मीनिंग देती है। भी आप किसी को बोलते हो नमस्ते तो सामने वाला क्या बोलेगा? नमस्ते। आप बोलते हो गुड मॉर्निंग तो आपको क्या बोलेगा? गुड मॉर्निंग। आप बोलते हो गुड आफ्टरनून तो गुड आफ्टरनून। या आप जैसा भी आप बोलते हो सामने वाले को, आपको वैसा ही आंसर मिलता है। हेलो बोलते हैं जी हेलो। तो हाउ डू यू डू का मीनिंग क्या हो गया? हेलो एक फ्रेज होती है, तो इसका रिप्लाई आप क्या बोलते हो? आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम वेल। नहीं भाई, हाउ डू यू डू का रिप्लाई क्या होता है? हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू का रिप्लाई भी क्या होता है? हाउ डू यू डू, क्योंकि ये मीनिंग देता है हेलो या फिर नमस्ते का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट है डू यू एग्री दैट मनी इज, डू यू एग्री दैट मनी इज रूट ऑफ ऑल एविल? क्या आप इस बात से सहमत है कि पैसा हर मुसीबत की या हर बुराई की जड़ है? इसका मीनिंग क्या हो गया? डू यू एग्री। डू यू एग्री का मीनिंग क्या हो गया? क्या आप सहमत है? क्या आप सहमत है दैट मनी इज द रूट ऑफ ऑल एविल, कि सभी बुराइयों, एविल क्या होते हैं? बुराइयां, और रूट क्या होता है? जड़। क्या आप सहमत हैं कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है? तो आप बोल सकते हो यस है भाई, ज्यादातर है। अगला आर यू एन ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट? आर यू एन ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट? ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? आशावादी। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है बेटा? आशावादी। और पेसिमिस्ट, क्या आप आशावादी हैं या निराशावादी हैं? आशावादी हैं या फिर निराशावादी हैं? कैसे पर्सन हो भी तुम? आशावादी हो ना? आशावादी हो ना कि निराशावादी हो? मेरे ख्याल से तुम सारे के सारे आशावादी हो। तो पॉजिटिव आंसर देना होता है कि मैं आशावादी हूं, तो आई एम एन ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट। अगला है आर यू अफ्रेड ऑफ नीडल्स? क्या तुम्हें सुइयों से डर लगता है? नीडल क्या होती है? सुई। क्या तुम्हें सुइयों से डर लगता है? अफ्रेड होता है डरना। क्या तुम्हें सुइयों से डर लगता है? तो बोलोगे यस अगर डरते हो तो, अदरवाइज नो। इज इट ओके? क्या ये सही रहेगा? फॉर मैन टू क्राई? क्या ये सही है कि आदमी रोए? क्या ये सही है कि आदमी रोए? तो बोल दो डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। बोल दो डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। भाई सारी की सारी बातें सिचुएशन पे ही डिपेंड करती है, सारी की सारी बातें सिचुएशन पे ही डिपेंड करती है। डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, सारी की सारी बातें क्या है भी? क्या ये सही है कि आदमी रोए अच्छा लगता है? नहीं भाई, सारी की सारी बातें सिचुएशन पे डिपेंड करती है, आप ऐसा बोल सकते हो। अगला आर यू ए रोमांटिक पर्सन? क्या तुम एक रोमांटिक पर्सन हो तो यस, अदरवाइज नो। रोमांटिक पर्सन हो क्या तुम? अगला है व्हाट गेट्स यू रियली एंग्री? भाई आपको किस बात से सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? किस बात से आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? तो आप बोल सकते हो टेलिंग अ लाई, झूठ बोलने से। टेलिंग अ लाई, झूठ बोलने से, धोखा देने से, इस तरीके की बातें। भी मेरे को ज्यादा झूठे लोगों से नफरत है। टेलिंग अ लाई गेट्स मी एंग्री। टेलिंग अ लाई गेट्स मी एंग्री, आप इस तरीके का आंसर दे सकते हो। झूठ बोलना मुझे गुस्सा दिलाता है। अगला है हु इज योर फेवरेट सेलिब्रिटी? आपका फेवरेट सेलिब्रिटी कौन है? जैसे कोई, किसी का अक्षय कुमार होगा, किसी का अजय देवगन होगा, किसी का सनी देओल होगा, किसी को थालापति विजय होगा, किसी का कोई होगा, जो भी है आप उसके लिए आप आंसर दे सकते हैं। आपका फेवरेट सेलिब्रिटी कौन है? अगला है आर यू अ पेट लवर? क्या तुम मतलब पेट लवर का मीनिंग क्या होता है? क्या तुम कुत्ते, बिल्लियां वगैरह, खरगोश वगैरह पालते हो क्या?
तो अगर पालते हो तो यस, अदरवाइज नो। और जैसे डू यू प्रेफर डॉग और कैट्स, तो आप अगर कुत्ते आपको ज़्यादा डॉग्स पसंद है तो ठीक है, बिल्लियाँ पसंद है तो ठीक है, अगर दोनों पसंद है तो बोथ आंसर आप दे सकते हो। व्हाट इज़ योर फेवरेट सॉन्ग, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा, जो भी आपका फेवरेट सॉन्ग है, जो भी गाना आप सबसे ज़्यादा सुनते हो, जिस भी गाने आप जिस भी सॉन्ग को सबसे ज़्यादा सुनते हो, पसंद करते हो, उसके लिए आप यह आंसर दे सकते हो, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। अगला है मेरे भाई, डू यू हैव एनी फोबियाज। फोबिया क्या होता है, फोबिया होता है मेरे भाई किसी भी प्रकार का एक डर होता है जो आपकी बीमारी बन जाती है, किसी भी प्रकार का एक डर होता है जो आपकी बीमारी बन जाती है, उसको फोबिया बोलते हैं। जैसे मैंने बोल दिया एक्वाफोबिया, एक्वाफोबिया क्या हो गया, एक्वा का मीनिंग होता है वाटर और फोबिया का मतलब होता है डर, मतलब जिसको पानी से डर लगता हो, पानी से डर लगता हो, जिसको भीड़ से डर लगता हो, क्लेस्ट्रोफोबिया, इस तरीके के वर्ड हम यूज करते हैं। टेक्नोफोबिया, जिसको टेक्नोलॉजी से डर लगता हो, इस तरीके की चीज़ें हो जाती है। अभी आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी है क्या जिससे डर लगता हो, तो आप बोलोगे नो। अगर कोई है तो उसके बारे में आप जान लेना, गूगल कर लेना, भाई सर्च कर लेना। बाकी फोबिया रूट वर्ड मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे करवाया हुआ है अच्छे तरीके से। अगला है आर मैन बेटर देन वीमेन, भी क्या आदमी औरत से अच्छे हैं, तो आप बोल दोगे बोथ आर सेम भाई, बोथ आर सेम, पार्शियलिटी नहीं करनी, बोथ आर सेम, मेरे लिए दोनों के दोनों बराबर है। आई बिलीव इन इक्वेलिटी, आई बिलीव इन इक्वेलिटी, आप ऐसे भी बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो, इसका आंसर ये भी बोल सकते हो, आई बिलीव इन इक्वेलिटी, मैं इक्वेलिटी में बिलीव करता हूँ, मैं समानता में बिलीव करता हूँ। अगला है बेटा, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी ताकत क्या है, आपकी ताकत क्या है, तो आप बोल दोगे हार्ड वर्क, मेहनत, हार्ड वर्क क्या होगी, मेहनत आपकी ताकत, आप ऐसा आंसर दे सकते हो। अगला है हु डू यू एडमायर द मोस्ट, आप सबसे ज्यादा, आपके लिए सबसे ज्यादा प्रशंसनीय कौन है, सबसे ज्यादा आप किसकी करते हो, तो आप बोल सकते हो माई पेरेंट्स, इसका आंसर आप दे सकते हो माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता, माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रशंसनीय हैं। हु डू यू एडमायर द मोस्ट। अगला है आर यू अ वेगन, तो आप बोलोगे यस, क्या आप शाकाहारी हैं, तो बोल दोगे यस। अगला है डू यू सिंग वेल, क्या तुम अच्छा गा सकते हो, क्या तुम्हें सिंगिंग आती है भाई, किसी को आती है तो बोल दोगे यस, अदरवाइज नो। अगला है बेटा कैन यू डांस, क्या तुम डांस कर सकते हो, अगर तुम नाच सकते हो तो यस, अदरवाइज नो। अगला है हाउ मेनी पिल्लोज डू यू स्लीप विद, भी पिल्लोज क्या होते हैं, जो आप पिल्लो लेते हैं, जो सिरहाना लेते हैं, सिरहाना लेते हैं उसको पिल्लो बोलते हैं। भी आप जब सोते हैं कितने सिरहाने लगाते हैं, तो आप बोलोगे सर मैं तो ओनली वन, सिर्फ एक लगाता हूँ ना, क्या तुम ज़्यादा लगाते हो, भाभी जी का सहारा लेके कई लगा लेते हैं, अभी भाभी जी मेरे साथ है ना। अगला है व्हाट इज योर फेवरेट हॉलीडे, आपका फेवरेट हॉलीडे कौन सा है, अभी कौन सा हॉलीडे क्या होती है, छुट्टी, आपको कौन सी छुट्टी सबसे ज़्यादा पसंद है, आपको कौन सी छुट्टियाँ सबसे ज़्यादा पसंद है। जैसे मैंने बोल दिया फेस्टिवल ओकेजन्स, फेस्टिवल ओकेजन्स, भी जो त्यौहार आते हैं मुझे वो सबसे ज़्यादा पसंद है, तो फेस्टिवल ओकेजन्स आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगला आर यू अ क्लीन और मेसी पर्सन, अब क्लीन क्या क्लीन है, मेसी, मेसी क्या होता है गंदा, क्लीन होता है साफ, तो आर यू क्लीन और मेसी पर्सन, तो क्लीन हो गया साफ और मेसी हो गया गंदा, तो आप कैसे हो, आप क्लीन, आई एम ए क्लीन पर्सन, आई एम ए क्लीन पर्सन, या आप डायरेक्ट क्लीन आंसर इसका दे सकते हैं। अगला डू यू कलेक्ट एनीथिंग, डू यू कलेक्ट एनीथिंग, क्या कोई चीज़ आप कलेक्ट करते हैं, जैसे क्या आप कोई चीज़ कलेक्ट करना मतलब इकट्ठी करना, इकट्ठी करना, एकत्रित करना, क्या आप कोई चीज़ इकट्ठी करते हैं, जैसे आपने बोल दिया यस आई कलेक्ट नॉलेज, यस आई कलेक्ट नॉलेज, मैं नॉलेज इकट्ठी करता हूँ, या फिर आई कलेक्ट, आप इसका आंसर ये दोगे आई कलेक्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, इम्पोर्टेंट थिंग्स, मैं अच्छी चीज़ें या ज़रूरी चीज़ें कलेक्ट करता हूँ, मैं ज़रूरी चीज़ें कलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट है बेटा आर यू एन इंट्रोवर्ट और एन एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट क्या होता है, जो शाई हो, जो क्या हो, जो शर्मीला हो,
और जो कम बोलता हो, कम बोलने वाला, कम बोलने वाला। और एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? बहुत ज्यादा बोलने वाला, ज्यादा बोलने वाला, उसको बोला जाता है एक्सट्रोवर्ट। या जो लोगों के साथ घुल मिल के रहता हो, घुल मिलकर रहने वाला, घुल मिलकर रहने वाला, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो एक्सट्रोवर्ट क्या हो गया? लोगों के साथ घुल मिल के सामाजिक झुंड में रहता हो, ग्रीगेरियस पर्सन। इंट्रोवर्ट जो चुप चुप रहता हो, शर्मिला हो, शर्माता हो, उसके लिए आप यूज कर लेते हैं। तो एक होता है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट क्या होता है? आपका आंसर ये होना चाहिए मेरे ख्याल से, एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट क्या होता है? जिसमें दोनों गुण हो, इंट्रोवर्ट भी हो और एक्सट्रोवर्ट भी हो। मतलब जो जरूरत के टाइम बोलता हो और जहां जरूरत हो जहां जरूरत ना हो वहां पर चुप रहता हो। तो आप ऐसे पर्सन बनने की कोशिश करो, एम्बीवर्ट, मतलब जरूरत के टाइम बोलें। यस, आई एम एन एम्बीवर्ट पर्सन, आप ऐसे भी बोल सकते हो। अगला है व्हाट इज योर फर्स्ट जॉब, सॉरी व्हाट वाज योर फर्स्ट जॉब, आपकी पहली जॉब क्या थी? जैसे आप कह सकते हो आई वर्कड, आप ये भी कह सकते हो आई वर्कड एज जैसे आपने कोई भी काम किया था स्टार्टिंग आपने ऐसे आई वर्कड एज ए, जैसे मैंने बोल दिया ड्राइवर, मैंने ड्राइवर के रूप में काम किया था। आई वर्कड एज ए डिलीवरी बॉय, डिलीवरी बॉय के रूप में काम किया था। आई वर्कड एज अ हेल्पर, मैंने हेल्पर के रूप में कहा। आई वर्कड एज ए हेल्पर कर लो, आई वर्कड एज अ हेल्पर, मैंने हेल्पर के रूप में काम किया था। अगला है आर यू ए मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट आउल। मॉर्निंग पर्सन क्या तुम दिन में काम करना पसंद करते हो या रात में काम करना पसंद? नाइट आउल क्यों बोला? क्योंकि उल्लू बेटा रात को जागता है, क्योंकि उल्लू क्या है? उल्लू रात को जागता है, इसलिए नाइट आउल बोल दिया जाता है, नाइट आउल बोल दिया जाता है। पकड़िए, चार्ज लगा दो उसको, ठीक है। मॉर्निंग पर्सन तो आप किस समय काम करना पसंद करते हो? तो आई, इसका आंसर आई कैन वर्क, या बोथ बोल दो यार, बोथ, कि दोनों टाइम में काम कर सकता हूं। अगर आप दोनों टाइम काम कर सकते हो तो आप पे डिपेंड करता है। अगला है इफ यू कुड लिव एनीवेयर, अगर आप कहीं रह सकते हो, वेयर वुड इट बी, अगर आप कहीं रह सकते हो तो आप कहाँ रहना पसंद करोगे या कहाँ रहोगे? किसी ने आपसे पूछा अगर आप कहीं रह सकते हो तो आप कहाँ रहोगे? तो आपने बोल दिया माई होम, घर, या फिर कहीं और जहाँ पर आप रहना पसंद करोगे, जैसे विद फ्रेंड्स, कहीं भी जहाँ पर आप रहना पसंद करोगे, जहाँ पर भी आप रहना पसंद करोगे उसके लिए आप बोल सकते हो। अगला है व्हाट इज योर प्राउडेस्ट अकम्पलिशमेंट। भाई अकम्पलिशमेंट क्या होती है? अकम्पलिशमेंट होती है कोई उपलब्धि, उपलब्धि। भाई सबसे प्राउडेस्ट उपलब्धि आपकी क्या थी? भाई कौन सी उपलब्धि थी जो आपने भी आपके लिए सबसे प्राउडेस्ट उपलब्धि क्या थी? उपलब्धि क्या थी? जैसे मैंने बोल दिया भाई सबसे ज़्यादा आपको गर्व किस बात पे हुआ था? कौन सी उपलब्धि मिली थी जिस पे आपको गर्व हुआ? जैसे आप इसके लिए आंसर यूज कर सकते हो कोई आंसर सोच लो इसके अकॉर्डिंग। भी आपके लिए क्या थी तो आप बताओगे। भी मेरे को उस टाइम कोई अवार्ड मिला था, गेटिंग एन अवार्ड इन स्कूल, भी स्कूल में आपको कोई अवार्ड मिला होगा, या कुछ और आपने कुछ किया होगा, जैसे कोई जॉब ले ली होगी या कुछ और आपने कुछ ऐसा अचीव किया होगा, तो उसके लिए आप आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। और अगला है व्हाट मेक्स अ हैप्पी मैरिज। भाई खुशहाल शादी कैसे हो सकती है? भाई हैप्पी मैरिज जैसे आपने बोल दिया ट्रस्ट, विश्वास, लॉयलिटी, सामने वाला इंसान लॉयल होना चाहिए, ट्रस्ट, लॉयलिटी हो गई, और भी चीज़ें छोटी मोटी होती हैं। भी हैप्पी मैरिज में क्या क्या चीज़ें जरूर, ट्रस्ट एंड लॉयलिटी बोल दो, काफ़ी है आपके लिए ना। डू यू गेट बोर्ड इजीली, क्या आप इजीली बोर हो जाते हैं? तो आप बोलो कि नो भाई मैं जल्दी बोर नहीं होता, बट आप ये बोल सकते हो डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, भी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, सिचुएशन पे ही डिपेंड करता है कि मैं बोर होऊंगा कि नहीं होऊंगा।
डिपेंड्स ऑन सिचुएशन आप इस तरीके से यूज कर लेते हो। 2 पेज और रह गए हमारे, फिर हमारे ये 100 के 100 क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा जी कंप्लीट। अगला है व्हाट सब्जेक्ट्स वर यू गुड एट इन हाई स्कूल। भाई जब आप स्कूल में थे तो आप किस किस सब्जेक्ट्स में अच्छे थे। जैसे आप ये बोल दो कि मैं हिंदी में अच्छा था, मैं इंग्लिश में था, मैं सोशल साइंस में था, मैं संस्कृत में था, मैं पंजाबी में था, मैं फिजिकल में, या फिर मैं म्यूजिक में, जिस भी सब्जेक्ट में आप अच्छे थे उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो हिंदी इंग्लिश जो भी है। मैथ में तो कोई साइंस में होते हैं इस तरीके से। तो डू यू हैव ए मास्टर्स डिग्री, क्या आपके पास कोई मास्टर डिग्री है, यानी कोई आपने ग्रेजुएशन की उसके बाद कोई मास्टर डिग्री की। अगर आपने कोई मास्टर डिग्री की है जैसे एम.कॉम वगैरह तो आप बोलोगे यस, अदरवाइज आप बोलोगे नो। अगला इन विच फील्ड, अगर आपने मास्टर डिग्री की है तो ये आपसे ये सामने वाला क्वेश्चन पूछेगा आर यू ए जीनियस, क्या आप जीनियस हैं। तो अगर आप होशियार हैं पढ़ाई वगैरह में, आप जीनियस हैं तो आप बोल दोगे यस, अदरवाइज आप बोल दोगे नो। अगर ठीक ठीक है तो बोलोगे नोट मच, ज़्यादा नहीं, नोट मच, ज़्यादा नहीं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगला है मेरे भाई डू यू हैव अ गुड मेमोरी और अ बैड मेमोरी। आपके लिए गुड मेमोरी या बैड मेमोरी का मीनिंग की बात करूं तो कोई अच्छी यादें या बुरी यादें, अच्छी यादें या फिर बुरी यादें। अगर आपकी कोई अच्छी याद है तो जैसे कोई भी गिविंग पॉकेट मनी बाय माय फादर, मेरे पापा के द्वारा पॉकेट मनी देना गुड मेमोरी होगी भी, अभी भी मेरे को याद है पापा मेरे को पॉकेट मनी देते थे। और बैड मेमोरी कोई भी जो चीज़ बुरी याद कोई आपको जो आपके लिए रिलेटेबल हो, अगर है तो यस, अदरवाइज नो, ठीक है ना। ठीक है, हैव यू एवर बीन ऑन अ ब्लाइंड डेट, भैया का क्या आप कभी ब्लाइंड डेट पे गए हो। ब्लाइंड डेट क्या होती है आप जान लेना, गए हो तो ठीक है, अदरवाइज नो। मेरे ख्याल से नो ही आंसर देना भाई इसका, ठीक है ना। और हाउ मैनी ऑफ आवर स्लीप डू यू जनरली नीड पर नाइट, भी हर रात आप कितने घंटे सोते हो, हर रात आप कितने घंटे सोते हो। तो 6 से 7 घंटे बोल देना आप, ज़्यादातर यही होता है सोने का, और इतना ही सोया करो, 6 to 7 आवर्स, 6 to 7 आवर्स। अगला है बेटा आर यू एडिक्टेड टू एनीथिंग, बी एडिक्टेड टू का मतलब होता है बुरी लत। क्या आपको किसी भी चीज़ की बुरी लत या बुरी आदत है, अगर है तो यस और नहीं है तो नो, बाकी नो ही आंसर करना। अगर है तो फिर सुधार लेना खुद को। हाउ ऑफन डू यू ईट फास्ट फूड, हाउ ऑफन मतलब कब कब तुम फास्ट फूड खाते हो, तो आप बोल दो समटाइम्स, कभी कभार, समटाइम्स भी कभी कभार मैं फास्ट फूड खा लेता हूँ। हाउ ऑफन डू यू ईट फास्ट फूड मतलब पिज्ज़ा बर्गर गोलगप्पे वगैरह तुम कब खाते हो, ये इसका आंसर आप देने की कोशिश करोगे भाई। अभी हमारे लास्ट क्वेश्चन है, अगला है हाउ ऑफन डू यू ब्रश योर टीथ, भाई आप कब कब अपने टीथ ब्रश करते हो, दांत कब कब साफ करते हो, तो आप बोलोगे डेली, मैं हमेशा करता हूं। अगला हो गया डू यू स्नोर, क्या तुम खर्राटे लेते हो। स्नोर का मतलब होता है खर्राटे लेना, स्नोर का मतलब क्या होता है खर्राटे लेना, तो आप बोलोगे नो। आर यू फ्रेंडली, क्या तुम्हारा बिहेवियर फ्रेंडली है, तो बोलोगे यस, हाँ मैं लोगों के साथ फ्रेंडली रहता हूँ, मैं लोगों के साथ दोस्ती बनाए रखता हूँ, प्लीजेंट हूँ। व्हाट्स योर फेवरेट फ्रूट, आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा फल सबसे ज़्यादा खाते हैं। जैसे आपने बोल दिया आई ईट बनाना, मैं केला खाता हूँ, मैंगो खाता हूँ, ऑरेंज खाता हूँ, या जो भी चीज़ें होती है आप आंसर दे सकते हो। डू यू लाइक पिज्ज़ा, तो अगर पिज्ज़ा पसंद करते हो तो आप बोल दो यस, और नहीं करते तो बोल दो नो। और नेक्स्ट है व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू स्टडी इंग्लिश, सबसे अच्छा तरीका इंग्लिश स्टडी करने का क्या है। तो भाई सबसे पहले आपकी चीज़ होनी चाहिए आपका उस चीज़ में, बोल दो इंटरेस्ट, आपका सबसे पहले होना चाहिए बेटा इंटरेस्ट, फिर आपकी होनी चाहिए रीडिंग हैबिट, फिर लिसनिंग भी होनी आपकी ज़रूरी है, लिसनिंग के बिना, और उसके बाद हो जाती है आपकी स्पीकिंग भी आप बोल सकते हो, स्पीकिंग, और भी चीज़ें होती है काफ़ी सारी चीज़ें। तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू स्टडी इंग्लिश, और बेस्ट वे मैं कह सकता हूँ आप यूज़ कर सकते हैं न्यूज़पेपर का भी आप यूज़ कर सकते हैं, बुक्स भी आप ले सकते हैं, आर्टिकल्स भी, नॉवेल्स भी, आप ये भी चीज़ें कर सकते हैं। बेस्ट वे की बात करूं तो न्यूज़पेपर, बुक्स, आर्टिकल्स, नॉवेल्स आप देख सकते हो। नॉवेल्स के अलावा मैं कह सकता हूँ कार्टून से भी आप जल्दी सीख सकते हो इंग्लिश बोलना, ठीक है ना। अगला है डू यू लाइक बीइंग आस्क्ड क्वेश्चंस, भी क्या आपको प्रश्न पूछा जाना पसंद है, क्या आपको क्वेश्चंस पूछा जाना पसंद है, तो आप बोल दोगे
यस और नहीं है तो बोल दोगे नो। बस हमने कर लिए 100 क्वेश्चंस भाई, 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए। 100 क्वेश्चन के आंसर आपको देने आने चाहिए, और मुझे नहीं लगता मैंने कोई मुश्किल काम आपको करवाया है। तो मेरे भाई ये थी आपकी स्पोकन क्लास, और इसमें मैंने आपको क्या बता दिया, इसमें मैंने आपको बता दिया कि इंटरव्यू में बेसिक पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में बेटा हमने आज बात कर ली। तो मेरे भाई एक बात और याद रखना, अगर आपने ये 100 के 100 क्वेश्चन अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिए, रिपीट कर लिए, याद कर ली ना, तो आपको इंटरव्यू देने टाइम 50% आपकी हेल्प हो जाएगी, आपकी 50% आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा। तो आप मिलेंगे मेरे भाई अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।